श्री कृष्ण। स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय श्री राम और सभी के ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे। मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का टॉपिक हमारा दूसरा पार्ट है, भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। पहला पार्ट हमने पढ़ा दिया है। जिन्होंने पहला पार्ट बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले पार्ट के सभी मंदिरों वाली उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि देखो मंदिर जितने भी हैं भारत के प्रसिद्ध वो मैंने पहले पार्ट में बहुत अच्छे से कवर कर दिए हैं और उनके वंशों के बारे में बता दिया, शासकों के बारे में बता दिया, राज्यों के। ये दूसरा पार्ट है, इसमें सिर्फ प्रसिद्ध मंदिर और मंदिर कौन से स्थान पर है इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अंत तक रहें मेरे साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और क्लास को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कर दें और बने रहें लास्ट तक। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रख करके ये मंदिरों के पार्ट सेकंड की क्लास। तो पार्ट सेकंड है ये हमारा भारत के प्रसिद्ध मंदिर। तो सबसे पहले है श्री राधा रानी जी का मंदिर। इनको श्री लाडली जी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को श्री राधा रानी जी का मंदिर वर्साना में स्थित है और वर्साना स्थित है डिस्ट्रिक्ट मथुरा में। यूपी का जिला आएगा मथुरा। अगर जिले में जाएंगे तो, यदि जिला नहीं आता है ऑप्शन वहां पर लिख करके देता है कि भाई लोकल जगह बताओ, बेसिक जगह कौन सी है इस मंदिर को लेकर के प्रसिद्ध है जो, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे भाई साहब बरसाना, है ना। और लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। जब होली शुरू होती है तो 10 दिन या 15 दिन, 10 और 15 दिन तो नहीं बोलेंगे, लगभग 1 महीने पहले होली शुरू हो जाती है बरसाना में और 1 महीने बाद तक चलती है, होली निकलने के बाद तक, है ना। क्योंकि बहुत शानदार, बहुत भव्य तरीके से बहुत अच्छा आयोजन होता है नंदगांव में, बरसाना में, इंटायर मथुरा के आसपास के जितने भी गोकुल है आसपास के हिस्सों में, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण से संबंधित जो हमारे ब्रज के क्षेत्र आते हैं। तो श्री राधा रानी जी का मंदिर बरसाना में। अगला है भगवान शिव का मंदिर लिया है, जो बहुत प्रसिद्ध है, बैजनाथ धाम, है ना। भगवान शिव का मंदिर है और किस नाम से प्रसिद्ध है ये? बैजनाथ धाम के नाम से। ये देवघर में है और देवघर कहाँ है? झारखंड में। देवघर झारखंड में स्थित है, तो ये नोट कर लेना। बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर और भगवान शिव की यहाँ आराधना या पूजा की जाती है, ठीक है। नीलकंठ भगवान की या महादेव भगवान की आप बोल सकते हो। अगले भारत के बहुत प्रसिद्ध ये जैन मंदिर हैं, है ना। अलग अलग जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म में स्थित अलग अलग जो हमारे तीर्थंकर हैं उनको समर्पित है ये मंदिर। और ये मंदिर स्थित है दिलवाड़ा में। तो आप कई बार पेपरों में देखते होंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, इस तरीके से लिख करके आ जाता है कहाँ पर स्थित है, राज्य पूछ लेता है आपसे। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं राजस्थान में और अरावली की पहाड़ियों पर स्थित हैं। इन मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो संगमरमर के पत्थर से हुआ है। हाँ जी, संगमरमर के पत्थर से हुआ है और इनका जो निर्माण कराया है वो तेजपाल और वास्तुपाल दोनों भाई थे, उन्होंने निर्माण कराया था 13वीं शताब्दी के आसपास, सदी के आसपास, ठीक है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान अरावली की पहाड़ियों पर। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर तो सुना ही होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आमतौर पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और भी हमारे जो मुख्यमंत्री आसपास के वो दर्शन करने अवश्य यहाँ जाते रहते हैं। भगवान बद्रीनाथ भी बोलते हैं वहाँ पे, लेकिन बद्रीनाथ में जो पूजा होती है वो भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। राज्य, हाँ जी, राज्य याद करना भाई साहब, उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पे एक नदी बहती है मंदिर के पास से ही होकर के, नदी भी लिख लेना, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब हिमनद, यहाँ से निकलती है ये वाली नदी और मंदिर के पास से होकर के बहती है। और मंदिर का नाम बद्रीनाथ भगवान यानी कि विष्णु भगवान का मंदिर है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भाई साहब, इसे आप नोट कर लेना, याद कर लेना, रिवीजन कर लेना अच्छे से। अगला मंदिर है गोमतेश्वर भगवान का लिया है। यह श्री बाहुबली भी बोल सकते हैं, गोमतेश्वर या बाहुबली के नाम से भी यह मंदिर जाना जाता है ना। बाहुबली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में स्थित है ये, और कर्नाटक के कहाँ पे स्थित है? सिरवड़ वेलगोला में, है ना। मैं लिख देता हूँ आपके ये, सिरवड़ वेलगोला में स्थित है ये वाला। अब ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है ना। तो ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जो बाहुबली पिक्चर आई उसका कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर थे उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया वो यहीं से लिया था,
है ना। हर 12 साल के बाद जैसे कुंभ के मेले का आयोजन होता है हमारे धर्म में, मतलब हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, ऐसे ही हर 12 साल के बाद एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध आयोजन होता है जैन धर्म का। और वो आयोजन इसी जगह होता है, गोमतेश्वर भगवान या बाहुबली भगवान की प्रतिमा को दूध से, घी से, पंचतत्व जो भी होते हैं उनसे नहलाया जाता है। उसे बोलते हैं महामस्तका अभिषेक। बहुत प्रसिद्ध एक तरीके से कुंभ मेले की तरह आप समझ लीजिए, जो कुंभ मेला होता है हमारे यहाँ 12 साल बाद, बोलते हैं कि 12 साल बाद आता है भैया। ऐसे ही 12 वर्षों के बाद इस मेले का आयोजन यहाँ पे होता है सिरवड़ बेलगोला में। आमतौर पर जब भी ये 12 साल के बाद होता है तो जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं वो भाग लेने अवश्य जाते हैं, जो कि जैन धर्म के लोग इनवाइट करते हैं। तो काफ़ी भव्य और ख़ास है। यहाँ की बहुत प्रसिद्धि हमें मिलती है। जैसे मौर्य वंश में हम एक शासक को पढ़ते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी चाणक्य की सहायता से। चाणक्य उनके प्रधानमंत्री के तौर पर राजनीति सिखाने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र तो वैसे पैसे से संबंधित पुस्तक होती है, या मतलब एक व्यवस्था जो पैसे के द्वारा चलती है, लेकिन उसका संबंध यहाँ नहीं है। अर्थशास्त्र का संबंध सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर आधारित था। राजनीति के सिद्धांतों की किताब थी ये, कि राजनीति कौन कौन से सिद्धांतों पर राजा करेगा अपनी प्रजा के ऊपर। तो राजनीति सिखाई गई किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल, जीवन काल में जैन धर्म को अपनाया था। और जब वो चले गए, दक्षिण भारत चले गए थे राजकाज को छोड़ करके, यानी कि मगध साम्राज्य को छोड़ करके, मगध पे शासन करते थे मौर्य वंश के तहत वो। तो कहाँ पे गए चंद्रगुप्त मौर्य? यहीं पहुंचे थे सिरवड़ बेलगोला। और यहाँ पर जाकर के एक व्यवस्था, एक प्रथा होती है जैन धर्म में, जैसे संथारा बोलते हैं हम, उसको अपनाया उन्होंने। और उसका मतलब होता है एक तरीके से उपवास पे रहना। तो उपवास या संथारा बोल सकते हैं। उस उपासना विधि को अपना करके प्राणों को त्याग दिया था, यानी कि जैन धर्म को धारण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यहीं पे प्राणों को त्याग दिया था। तो काफ़ी प्रसिद्ध है, लिख लेना। 12 वर्षों बाद मैंने बताया महामस्तका अभिषेक इधर होता है। अगला है दमेक स्तूप। स्तूप जैसी नाम आ जाए तो आप समझ जाइए स्तूपों का निर्माण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण कराया गया, ठीक है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित है तो इसका निर्माण कहाँ पे कराया गया? सारनाथ में स्थित है दमेक स्तूप। काफ़ी प्रसिद्ध है ये स्तूप। स्तूप का मतलब अपनी भाषा में मंदिर है, हमारी भाषा में, और बौद्ध धर्म की भाषा में स्तूप बोलते हैं उसी शब्दावली को, है ना। तो बहुत प्रसिद्ध है सारनाथ में दमेकु स्तूप, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्होंने गृह त्याग दिया था अपना, जैसे महावीर निष्क्रमण बोला गया है बौद्ध ग्रंथों में, घर छोड़ने की घटना को। घर छोड़ने के बाद तकरीबन 5-6 साल के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 29 साल की अवस्था में घर छोड़ा तो 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जब उन्होंने पहला उपदेश दिया महात्मा बुद्ध जी ने, है ना, या गौतम बुद्ध ने, तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कोई 4 या 5 लोगों को अपना शिष्य बना करके उन्होंने बौद्ध धर्म के विषय में बताया था कि बौद्धिज्म या बौद्ध धर्म किन सिद्धांतों पर कार्य करेगा आगे। तो सबसे पहला उपदेश पढ़ते हैं हम, सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध जी ने, है ना, ये नोट कर लेना। उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जब आप घूमने जाएंगे कभी सारनाथ, सारनाथ का मतलब वर्तमान नाम वाराणसी में। सारनाथ कहाँ पे स्थित है वर्तमान में? वाराणसी में। अगर आप कभी वाराणसी जाते हैं भाई साहब, तो वाराणसी जब जाएंगे तो आप इसी स्थान पर जाएंगे, उस स्थान को देखने के लिए दमेकु स्तूप पे पहुंचेंगे जहां महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। उनकी याद में ये बनवाया हुआ है यहाँ पे। तो लोग जाते हैं, समझते हैं बौद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को। क्योंकि बौद्ध धर्म सत्य और अहिंसा की हमेशा बात करता था, अहिंसा पे ज़्यादा बल देते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के दोनों धर्मों का उल्लेख 6ठी शताब्दी में हम पढ़ते हैं। अगला है पार्वती मंदिर। यह है नचना कोठार मंदिर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। पार्वती जी की पूजा होती है इसमें, लेकिन मंदिर किस नाम से पूछा जाएगा? नचना कोठार का मंदिर बताइए कहाँ पे स्थित है, ऐसे आएगा। तो आप लगाएंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। किन की पूजा होती है इसमें? पार्वती जी की पूजा होती है, ठीक है। जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है भारत में, बहुत ज़्यादा है। भूमरा MP में स्थित है ये जगह। भूमरा का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न ये बनेगा, भूमरा का मंदिर कहाँ स्थित है, ये प्रश्न बनेगा। तो भूमरा का मंदिर मध्य प्रदेश में भगवान शिव को पूजा जाता है, आराध्य माना जाता है और पूजा पाठ की जाती है।
अगला है तिगवा का विष्णु मंदिर, है ना, तिगवा। अब ये मंदिर ऐसे ही पूछा जाता है इस शब्द को लिख करके। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर स्थित है आपका जबलपुर। और जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जबलपुर का पुराना नाम हुआ करता था त्रिपुरी, ये पुराना नाम था जबलपुर का, है ना, त्रिपुरी। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है भाई साहब। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। और नर्मदा नदी पर जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात, इसे भी नोट कर लेना। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है, या इसको वहाँ पे भेड़ा घाट बोलते हैं, लोकल क्या बोलते हैं? भेड़ा घाट के नाम से जाना जाता है जबलपुर। ठीक है, ये नोट कर लेना। त्रिपुरी इसका पुराना नाम था। सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध रहा है। सांची का स्तूप, जो कि कहा जाता है कि सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। ये अशोक ने कराया था, क्योंकि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद किसे अपना लिया था? कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को, तो बुद्धिस्ट धर्म से संबंधित ही सांची का स्तूप एमपी में स्थित है, वेतवा नदी के तट पर स्थित है ये। तो यहाँ पे कौन सी नदी मिलेगी सर आपको? वेतवा नदी। वेतवा नदी के तट पर स्थित है सांची का स्तूप। और एमपी का जिला पड़ता है साहब रायसेन, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला है बृहदेश्वर का मंदिर। काय का मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर भी तंजौर में स्थित है, और तंजौर स्थित है तमिलनाडु में भाई साहब। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर का मंदिर। अगला है राजा रानी मंदिर। राजा रानी मंदिर कहाँ पे स्थित है आपका? उड़ीसा में स्थित है राजा रानी मंदिर। ठीक है, ये नोट करते चलना। राजा रानी का मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला देखिए, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये तो प्रसिद्ध ही है, आप देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। इसके अलावा द्वारका मंदिर, द्वारका मंदिर है आपका गुजरात में। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से विदा ली थी उन्होंने, यानी कि मथुरा से विदा ली थी उन्होंने, तो मथुरा को एक समय के बाद अपनी बाल गोपाल के समय की सारी लीलाओं का समापन करने के बाद वयस्क अवस्था में उन्होंने प्रस्थान किया था गुजरात के लिए। तो द्वारका जाकर के उन्होंने द्वारकापुरी को स्थापित किया था अथवा बसाया था, जो कि सौराष्ट्र के अंतर्गत आती है, गुजरात में सौराष्ट्र जिले के अंतर्गत अरब सागर के तट पर। ठीक है, तो द्वारका मंदिर भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है। द्वारकापुरी नगरी वहाँ पर बसाई थी, जहाँ पर एक समय में जो उनके बचपन के सखा, जो ग्वाल बाल के समय उनके मित्र बने थे, तो वो मिलने भी जाते हैं। ऐसा हम लीलाओं में पढ़ते आए हैं, है ना, या देखते आए या सुनते आए हैं। सुदामा उनसे मिलने के लिए भी जाते हैं। तो कहाँ पे मुलाकात होती है? द्वारका में। तो द्वारका कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। द्वारका में जब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, राधे राधे श्याम मिला दे, परिक्रमा देते हैं, इसी चीज को गुजरात में द्वारका में वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? डाकोण में कौन छे राजा रण छोड़ छे। ये गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं वहाँ के लोग। डाकोर में कौन छे राजा रण छोड़ छे। राजा रण, राजा मतलब श्री कृष्ण भगवान ने, रण मतलब युद्ध का मैदान, छोड़ छे मतलब छोड़ा था। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जरासंध के सामने लड़े थे, या है ना, तो उसके सामने कभी रण छोड़ के चले गए थे, तो उस आधार पे ऐसा बोलते हैं। डाकोण में कौन छे राजा रण छोड़ छे, ऐसा बोलते हैं गुजरात में। अमरनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और भगवान शिव से संबंधित है ना, भगवान शिव से। वैष्णो देवी माता जी का मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। रणवीरेश्वर मंदिर भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में बहुत मंदिर हैं। अब देखिए अगला है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये बड़ा चर्चा में रहा था। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि भाई सबसे ज़्यादा अगर भारत में धन है, पैसा है, तो इस मंदिर के पास है, बहुत बड़ा खजाना। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ये बड़ा विवादों में आ गया था मंदिर। कह रहे थे कि कुछ एक दो कमरे खुले तो उन कमरों में बड़ा सोना मिला है तहखाने में, तो कुछ कमरों को तो खुलने ही नहीं दिया था, अनुमति नहीं दी थी। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पे? केरल में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। गुरुवायूर मंदिर ये भी कहाँ है? केरल में स्थित है। इन्हीं दक्षिण भारत के मंदिरों का आजकल हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दर्शन किया है पिछले 3-4 दिन से। दक्षिण भारत के दौरे पर हैं वो।
वहाँ से सारे मंदिरों का अनुष्ठान में है वो इस समय 11 दिन के अनुष्ठान में है प्रधानमंत्री जी, जो कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो उन्हीं के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन होना है। तो अनुष्ठान के तहत वो दर्शन कर रहे हैं इन मंदिरों के। तो यहाँ पे भी गए थे प्रधानमंत्री जी। गुरुवायूर मंदिर कहाँ पे है? केरल में, दर्शन करने। वडक्कूनाथ मंदिर कहाँ पे है? केरल में। दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जी। अयप्पा मंदिर भी कहाँ पे है? केरल में स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। रंगनाथ स्वामी मंदिर भी गए प्रधानमंत्री जी दर्शन करने, तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में स्थित है। ये सब मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। अरुणाचलेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, अरुणाचलेश्वर मंदिर। ठीक है, ये नोट कर लेना। कौन सा मंदिर है? अरुणाचलेश्वर। हाँ, वो पहले पार्ट में पढ़ा दिया वैसे हमने, लेकिन एक और मंदिर लिख लेना, बहुत प्रसिद्ध है, सोमनाथ का मंदिर लिख देते हैं आपके लिए सर। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है। और कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और गुजरात के कौन से इलाके में पड़ता है ये मंदिर? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र लगा हुआ है किससे सर? अरब सागर से। और गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी क्या है? समुद्र तटीय सीमा लगभग 1200 किलोमीटर से प्लस में है ना? अरब सागर से लगा हुआ राज्य है। तो सोमनाथ का मंदिर भी याद रखना, जिस पर 1025 में सबसे भयंकर आक्रमण किया और इसे लूट करके ले गया था एक विदेशी आक्रमणकारी या आक्रांता, जिसका नाम था महमूद गजनवी। 1025 में उसने आक्रमण किया था। 1001 से लेकर के 1017 तक, है ना? 27 तक, माफ कीजिए, 1027 तक कुल 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया, अलग अलग वर्षों में, जिसमें मथुरा भी शामिल है हमारा। मथुरा पे भी आक्रमण किया था, मंदिरों को लूटा। मतलब महमूद गजनवी का उद्देश्य ये था इतिहासकारों के हिसाब से कि उसको धन संपदा लूटनी थी, भारत का पैसा लूटना था मंदिरों से। तो पैसा लूटने आया, खूब पैसा लूटा उसने। तो श्री बांके बिहारी लाल जी का जो मंदिर है कहाँ पे है? मथुरा में। श्री बांके बिहारी लाल की जय, और राधा रानी की जय, और भगवान रामचंद्र की जय। ठीक है, तो ये थे मंदिर। दूसरा पार्ट है ये। पहले पार्ट में और जो जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं सभी पढ़ा दिए मैंने। दोनों पार्टों को देख लेना और नोट कर लेना। संभावना ऐसी रहती है कि एक आध मंदिर पूछ लेता है इन्हीं मंदिरों में से, राज्य पूछ लेता है, सीधा राज्य आएगा, चिंता ना करनी है आपको। और किसी एक आध प्रसिद्ध मंदिर का वो कभी कभार शासन पूछ लेता है कि कौन से वंश के लोगों ने बनवा दिया था। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे। सभी को जय श्री राम, राधा रानी की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। स्वस्थ रहिए, सभी आनंद से रहिए और पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। सारे टॉपिकों को बार बार रिवीजन करते रहिए, अलग अलग टॉपिक लेकर के। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्दी। नमस्कार, राधे राधे।